दोस्तों, इंडिया में कुछ ही ऐसी डिलीवरी पार्टनर कंपनी है जहां पर डिलीवरी बॉय महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और उन्हीं में से एक कंपनी है ईकॉम एक्सप्रेस, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप ईकॉम एक्सप्रेस में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। सबसे ज़रूरी यहाँ पर व्हीकल कौन कौन सा यूज़ होता है। व्हीकल में एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक या स्कूटी अगर नहीं है, फिर भी आप इसमें एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से रेंट पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी दिया जाता है। तो उसका भी प्रोसेस क्या रहेगा और किस किस सिटी में अभी दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर यहाँ पर के अर्निंग की बात करें तो अर्निंग यहाँ पर दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो है अगर आप फिक्स सैलरी पर काम करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा है अगर आप पैकेट वाइज यानी जितने आप पार्सल डिलीवर करोगे उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, इसी के साथ यहाँ पर पेट्रोल इंसेंटिव मिलता है या नहीं, जॉब टाइमिंग क्या होता है, यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए क्या कोई ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, ईकॉम एक्सप्रेस में बस एक ही दिक्कत ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर को जाती है, और वो ये है यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस अदर कंपनियों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर का 90% जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जैसे आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते हो, देन इसके बाद आप लोगों को इसके हब पे भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही आपका जो आईडी है वो एक्टिव करा के दिया जाता है। तो वो सारी प्रोसेस किस तरह से रहेंगी वो सारी डिटेल में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर के रिक्वायरमेंट की, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इसी के साथ पक्का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। व्हीकल अगर किसी के भी नाम पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस व्हीकल का जो आरसी है वो आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग के वक्त लगाना होता है। आरसी भी किसी और के भी नाम का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर के जॉब टाइमिंग की। जॉब टाइमिंग वैसे यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अगर आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पर काम करते हो तो फिर आपके सिटी में जिस भी हब पर आप ज्वाइन करने वाले हो उस हब पे आपको जो भी टाइमिंग है वो वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। और पैकेट वाइज अगर आप यहाँ पर काम करते हो तो इसके लिए भी अगर आप फिक्स सैलरी पर काम करो या फिर पैकेट वाइज, तो आप लोगों को सुबह जल्दी यहाँ पर लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद जब आप पैकेट डिलीवर करने के लिए चले जाते हो तो जितने जल्दी आप अपने पैकेट यहाँ पर डिलीवर कर दोगे उसके बाद आप अपने घर पे जा सकते हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं दिया गया है। अब अगर बात करें यहाँ पर के अर्निंग की, तो अर्निंग में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है फिक्स सैलरी और दूसरा है यहाँ पर पैकेट वाइज। फिक्स सैलरी की अगर बात करें तो ये हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं है ये ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। फिक्स सैलरी में अभी यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है वो लगभग 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में दी जाती है। अब ये आपके स्टेट और आपकी सिटी पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर 8,000 भी मिलता है और कहीं कहीं पर 12,000 15,000 भी दिया जाता है। फिक्स सैलरी में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल इंसेंटिव भी दिया जाता है। पेट्रोल इंसेंटिव आपका जो भी यहाँ पर महीने का जो भी इनकम आएगा उस इनकम में आप लोगों को इंक्लूड करके दिया जाता है। तो वो भी कितना मिलने वाला है वो भी वहाँ पर आपके सैलरी पर डिपेंड करेगा। बस फिक्स सैलरी में दिक्कत यहाँ पर आती है कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी पार्सल दिए जाएंगे वो पार्सल आप लोगों को उस दिन डिलीवर करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को फिक्स सैलरी दी जा रही है तो पर डे जो भी पार्सल दिए जाएंगे उतने पार्सल डिलीवर करके ही आपको वापस आना है। अगर आप यहाँ पर पैकेट वाइज काम करते हो तो फिर आप लोगों को कितने पार्सल ले जाने हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। अब अगर यहाँ पर पैकेट वाइज अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर पैकेट पे मिनिमम 12 रुपये और मैक्सिमम 16 रुपये यहाँ पर पैकेट दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल इंसेंटिव अलग से नहीं मिलता। आप जो भी यहाँ पर अर्निंग करते हो उसी अर्निंग से आप लोगों को खुद अपनी जेब से यहाँ पर अपने बाइक में पेट्रोल भरवाना होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर कि आप पैकेट वाइज अगर काम करो या फिर आप फिक्स सैलरी पर, तो किस में ज़्यादा अर्निंग होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी अगर आप एक फिक्स सैलरी पाना चाहते हो जिसको आप लोगों को अगर पार्सल कभी कम आए या ज़्यादा आए उसका आप लोगों को टेंशन ना हो, और आप लोग यहाँ पर पेट्रोल इंसेंटिव भी लेना चाहते हो, तो फिर आप लोगों के लिए फिक्स सैलरी बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन आप लोगों को यहाँ पर पार्सल ज़्यादा मिलेंगे आप अर्निंग ज़्यादा कर पाओगे, लेकिन जिस दिन आप लोगों को पार्सल कम मिलेंगे तो आपका अर्निंग कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर जो पैकेट वाइज काम करते हैं
वो यहाँ पर मिनिमम 20 से 30 हज़ार रुपये और मैक्सिमम कभी कभी 40 से 50 हज़ार रुपये तक का भी अर्निंग कर लेते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप पे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन एक बात ये भी है कि फिक्स सैलरी का ऑप्शन अभी आपकी सिटी में, आपके हब पे अवेलेबल है या नहीं है, वो भी आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आप लोगों को करना क्या है, क्रोम ब्राउजर पे जाके आप लोगों को ईकॉम एक्सप्रेस करके सर्च करना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे आप ईकॉम एक्सप्रेस आप सर्च कर लेते हो तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो ईकॉम एक्सप्रेस की ही ये अपनी वेबसाइट है। इसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप ऊपर जैसे देख पा रहे हो अर्न एज ESP, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन आपके एरिया का पिन कोड, और उसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हो कि आप कौन से व्हीकल से यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो। तो अभी तो हम यहाँ पर 2 व्हीलर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को 2 व्हीलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये फॉर्म फिल कर देते हो, नीचे आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो गेट द ऐप, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ से आप लोगों को ईकॉम संजीव का जो ऐप है वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप ईकॉम संजीव ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। पूरे कंट्री में आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर 70 हब्स जो है वो अवेलेबल है। 26,930 पिन कोड पर अभी ईकॉम एक्सप्रेस यहाँ पर डिलीवरी कर रहा है। और नीचे आप जैसे देख पा रहे हो 19 स्टेट में अभी ये अवेलेबल है। तो आप लोगों को नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज पे आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ करना है। देन आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपने जो भी पिन कोड डाला था वो पिन कोड और आपका जो भी स्टेट है वो आप लोगों को दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो भी हब आपके सिटी में जो भी हब यहाँ पर होंगे वो आप लोगों को सारे दिखाई देंगे। अब जिस भी हब पर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से जो भी हब आपके नज़दीक है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो आप लोगों को अपने कुछ डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, आधार कार्ड का नंबर। फिर यहाँ पर आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो फिल करना है। देन नीचे आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो। फिर नीचे आप लोगों को वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री का जो कॉलम है इस पर क्लिक करना है और नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये डिजी लॉकर का एक ऑप्शन है। अगर आपके ऐप में डिजी लॉकर करके जो एक ऐप है वो अगर डाउनलोड नहीं है तो आपको सबसे पहले डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये गवर्नमेंट अप्रूवल ऐप है। इसमें आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेव रहते हैं। तो जैसे आप वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, देन यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो आप लोगों को उस ऐप के साथ आपके आधार कार्ड को लिंक कर लेना है। इसका थोड़ा सा ज्वाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग है अदर कंपनियों से। तो आप जैसे अपने डिजी लॉकर ऐप को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर लेते हो, देन इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने आपका आधार कार्ड का नंबर जिस नंबर के साथ आपने लिंक किया है उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, इसे अलाउ कर देना है। देन फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को अपना खुद का एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करना है। सेल्फी थोड़ा सा क्लियर लीजिए, क्योंकि सेल्फी में कई लोगों के प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो सेल्फी अच्छी तरीके से अपलोड नहीं करते और इस वजह से उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस बीच में ही अटक जाता है। तो यहाँ पर आप जैसी सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देते हो, नीचे आप लोगों को अपना पूरा नाम यहाँ पर फिल करना है। उस नीचे आप लोगों को अपना नाम, नीचे फादर नेम, फिर आप नीचे तीसरे नंबर का जो ऑप्शन देख पा रहे हो इसमें आप लोगों को किसी नॉमिनी का नाम डालना है। तो आप अपने फैमिली में से किसी का भी नाम डाल सकते हैं। देन इसके नीचे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है। फिर आपका जो जेंडर है वो जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने पहले डाला था वो मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। देन इसके बाद एक ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर डालनी है। फिर इसके बाद आपका एक परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लोगों को फिल करना है। नीचे स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सब कुछ आप लोगों को फिल कर देना है। फिर नीचे आप जैसे देख पा रहे हो करंट एड्रेस, यानी अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वो अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर एक ही है तो ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो करंट एड्रेस इज सेम, इस पर आपको क्लिक करना है।
लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है और आपका करंट एड्रेस अगर अलग है तो फिर नीचे करंट एड्रेस में आपका जो फिलहाल का अभी एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आपके पैन कार्ड पे जो नाम है वो नाम एंटर करना है और नीचे पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर एंटर कर देना है। फिर नीचे वेरीफाई पैन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक का अकाउंट नंबर 2 बार फिल करना है, अकाउंट होल्डर का नाम, देन इसके नीचे आपका बैंक का जो नाम है और IFSC कोड, ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको वेरीफाई अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पर कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ई साइन देनी पड़ती है। ये जो आप कॉलम देख रहे हो इसमें आप लोगों को डिजिटली साइन देनी है। तो जैसे आप यहाँ पर साइन दे देते हो नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो हमारा जो पैन कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है, आधार कार्ड भी अप्रूव हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है और बैंक डिटेल भी अप्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो भी चीज़ अगर पेंडिंग में रहता है और पेंडिंग रहने के बाद भी अगर वो वहाँ पर अप्रूवल नहीं होता तो वो डिटेल आप लोगों को वहाँ पर फिर से अपलोड कर देनी है। इस तरह से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों का आईडी यहाँ पर जैसे एक्टिव हो जाएगा तो आप लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कंपनी की तरफ से। जैसे आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा यानी आपका आईडी एक्टिव हो चुका है, देन इसके बाद आपने जो भी हब सिलेक्ट किया था उस हब पे आप लोगों को यहाँ पर विजिट करनी है। साथ ही साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लोगों को साथ ले जाने हैं। वहाँ पर जाने के बाद आप जब वहाँ पर हब पे चले जाओगे वहाँ पर आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताने हैं और आपका जो भी एक्टिवेशन आपने किया है वो वहाँ पर दिखाना है, आपका नाम बताना है, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर से फिर आपका आईडी जो है वो फिर से रीएक्टिव करा के दिया जाता है। अब जैसे आपका उस हब से आईडी एक्टिव हो जाएगा देन आप अपना वर्किंग दूसरे दिन से ही वहाँ पर करना शुरू कर सकते हो। बैग जो है वो आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा। बैग के और कोई भी ज्वाइनिंग फीस आप लोगों को अलग से नहीं देनी पड़ती, बैग के भी कोई पैसे आप लोगों को नहीं देने हैं। बैग आप वहाँ पर से जो भी इस्तेमाल करते हो आपका वर्किंग जैसे खत्म हो जाता है तो आप लोगों को उसी हफ्ते वो बैग वापस रख देना पड़ता है, वो आप लोगों को घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप ईकॉम एक्सप्रेस में ज्वाइन करके महीने का मिनिमम 20 से 30 हज़ार और मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये तक का अर्निंग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।